क्लास 10th की समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है और अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई मस्त पूरा दिन सोएंगे, गेमिंग करेंगे, रील्स देखेंगे या फिर नानी के घर घूमने चले जाएंगे। समर वेकेशन कौन सा बार बार आती है कि नहीं? लेकिन तुम लोगों को एक रियलिटी चेक दूं, ये आपकी नॉर्मल स्कूल लाइफ की समर वेकेशन नहीं है, ये क्लास 10th है। और ये बात मैं तुम्हें बिल्कुल भी यार प्रेशराइज करने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन सच तो ये है कि अगले साल इस टाइम तक आपका बोर्ड का रिजल्ट आ चुका होगा और अगर अच्छा आया होगा तो तुम मजे से अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर रहे होगे, अपनी लाइफ की डायरेक्शन चूज कर रहे होगे। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बैठकर तुम रिग्रेट कर रहे होगे, ड्रॉप लेने का सोच रहे होगे या फिर बिना अपनी मर्जी की जबरदस्ती स्ट्रीम चूज कर रहे होगे। और एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पढ़ाई से, बिना किसी स्किल से तुम अपनी लाइफ को अच्छा कर पाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि समर वेकेशन को ढंग से यूज करके आप अपने बोर्ड के रिजल्ट को अच्छा कर सकते हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है यार कि तुम्हें पूरे 2 महीने बैठ के पूरा दिन किताबों में लगे रहना है और कुछ नहीं करना। और मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं कहती कि भैया 2 महीने की समर वेकेशन में पूरा 10th का सिलेबस खत्म कर दो, कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलती। लेकिन यार अगर आपने ये टाइम बिना प्लानिंग के बिल्कुल वेस्ट कर दिया तो जुलाई आते आते स्कूल टेस्ट और सिलेबस का इतना प्रेशर पड़ जाएगा तुम पे कि तुम लोग रिग्रेट करोगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट देने वाली हूं जिससे आप अपनी क्लास 10th की समर वेकेशंस में पढ़ाई प्लस प्रोफेशनल स्किल्स दोनों को बैलेंस करके यूटिलाइज कर सकते हो। एक ऐसा रोड मैप जो आपको टॉपर भी बनाएगा और आपकी पर्सनालिटी को भी बाकी बच्चों से 10x आगे ले जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। देखो, वेकेशंस में आपको 8-8 घंटे बिल्कुल भी बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 घंटे निकालने हैं रोज के। यस, ओनली 2-3 आवर्स एवरी डे। अगर आपने वेकेशंस में कुछ हैवी चैप्टर्स निपटा लिए ना तो स्कूल के बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। एंड कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है? जैसे मैथ्स हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, आपको पता है भैया मैथ्स इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट जहां पे बच्चे परेशान होते हैं। सो मैथमेटिक्स में आप या तो सोच सकते हो कि यार मैं अपनी पूरी अलजेब्रा जो है वो फिनिश कर देता हूं, या फिर आप अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए जैसे आपका पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या फिर आप सोच सकते हो जैसे ट्रिगो जैसे जो चैप्टर्स हैं जो हमें पता है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल के, हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं एंड इसमें अच्छे से आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी टाइम दे सकते हो। देन कम्स योर साइंस, सेम गोज विद साइंस। साइंस में भी आप ऐसे चैप्टर्स पे ध्यान दो जो आपके ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एंड बाद में बहुत परेशान करते हैं। जैसे फिजिक्स का हमारा लाइट चैप्टर हो गया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, या अगर केमिस्ट्री की बात करें केमिकल रिएक्शंस वगैरह जहां पे हम देखते हैं कैसे फॉर्मूलाज बनाने हैं, वो बैलेंस कैसे करनी है, ये बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपको लगता है आपके वीक सब्जेक्ट्स है, अगर आपकी मान लो इंग्लिश या हिंदी या सोशल साइंस वीक है तो उसके शॉर्ट्स नोट बना सकते हो आप, क्योंकि अभी आपके पास टाइम होगा इन सब्जेक्ट्स को भी टाइम देने का एंड एग्जाम टाइम पे फिर तुम इतना लोड नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई पढ़ाई की बातें। अब मैं जो बार बार प्रोफेशनल स्किल्स की बात कर रही हूँ उस पे आते हैं। तो देखो बेटा, आजकल के टाइम में ना सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में 95% लाना काफी नहीं है। अगर तुम्हारे पास रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं तो ही तुम स्कूल की रेस से आगे निकल सकते हो और अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकते हो, कुछ नए स्किल सीख सकते हो, या फिर, और यहाँ मैं ना वो बात नहीं करी कि तुम्हारी हॉबीज क्या है कि उसको एक्सप्लोर करो, यहाँ मैं प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रही हूँ जो तुम्हें आगे लाइफ में हेल्प करेंगे। जैसे क्या स्किल्स हो सकते हैं? कोडिंग हो सकता है, अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट है तो कोडिंग में तो सीख सकते हो तुम वहां पे। जैसे टेक में इंटरेस्ट है तब आप कोडिंग वगैरह सीख सकते हो। जैसे बड़ी सारी प्रोग्रामिंग होते हैं, पाइथन हो गया या बेसिक अपना HTML CSS, यहां से शुरू कर सकते हो। और यूट्यूब पर इसमें ही नहीं, जाके तुम कोर्स ज्वाइन करो, यूट्यूब पे तुम्हें फ्री क्रैश कोर्सेज आराम से मिल जाएंगे और ये आपके फ्यूचर में अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह में जाते हो वहां पे तुम्हें ये एक एज देगा और
इसमें फ्रीलांसिंग की भी काफी अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो दिस इज वन ऑफ द स्किल जो आप एक्वायर कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन। वीडियो एडिटिंग आज के टाइम में मुझे लगता है एक बहुत ही ऐसा जो क्या कहते हैं स्किल है जो बहुत मार्केट में रिक्वायरमेंट है। आजकल आपको पता है यार, चाहे बिजनेस हो या कोई इंडिविजुअल हो, सोशल मीडिया के बिना किसी का काम नहीं चलता। किसी को अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है, किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, ये दोनों ही चीजों में वीडियो बनाने से ज्यादा उसकी प्रेजेंटेशन जरूरी है, जो आती है वीडियो एडिटिंग से। और इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि मैं क्या बताऊं, हमारी अपनी टीम में ही एडिटर्स की इतनी डिमांड रहती है। और वीडियो एडिटिंग के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग टाइप कर सकते हो, जहां पे जैसे YouTube के थंबनेल्स हो गए, बैनर्स वगैरह, लोगोस डिजाइन करने, ये सब चीजें आप सीख सकते हो। तो ये सारी चीजें एट प्रेजेंट मार्केट में बहुत डिमांडिंग पे, एंड इस टाइम पे आप इन स्किल्स पे काम कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है दिस इज टू अर्ली, अभी मुझे नहीं सीखने ये स्किल्स, देन वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। सो आप अपने कोई कम्युनिकेशन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा ना, देखो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पर अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो ग्रोथ हमारी रुक जाती है। इसलिए डेली इंग्लिश में 15 मिनट्स आप मिरर के सामने खड़े हो सकते हो एंड उसमें बातें करो इंग्लिश में खुद से, या क्वालिटी पॉडकास्ट सुनो। यहाँ पे मैं टाइम पास वाले पॉडकास्ट की बात नहीं करी, जो एक्चुअल में अच्छा कंटेंट क्रिएट करे, कैमरे के सामने कैसे बोलना है उसकी प्रैक्टिस करो। अब आप सोच रहे होगे कि यार मैम आप कितनी सारी चीजें बता रहे हो, पढ़ाई भी कर लो, स्किल्स भी कर लो, लेकिन ये सब होगा कैसे? देखो मैं तुम्हें बस बता रही हूं कि ये चीजें तुम कर सकते हो। और अब इसके साथ ही, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि करना कैसे है, तो मैं तुम्हें एक सिंपल टाइम टेबल देती हूं जिससे तुम इजीली फॉलो कर सकते हो। और देखो सबसे पहले तुम्हें एक प्रो टिप है कि भैया पढ़ाई का टाइम हमेशा सुबह का रखना। मान लो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का, या अगर चलो थोड़ा सा बिल्कुल 6 बजे नहीं उठना चाहते, 10 बजे से 1 बजे तक रख लो। ये जो मॉर्निंग का स्लॉट है ना, इससे क्या होगा कि एक तो उठने का तुम्हारा स्केड्यूल बना रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि रात को 3-3 बजे तक जाग रहे हो और भैया सुबह फिर जाके उठ रहे हो 2 बजे, है ना। और दूसरा कि जब सुबह सुबह तुम पढ़ाई कर लोगे ना, तो पूरा दिन तुम्हारे दिमाग में नहीं चलता रहेगा कि यार अभी पढ़ना भी है, यार आज ये भी करना है, तो तुम गिल्ट फ्री अपना डे स्पेंड कर सकते हो। तो मॉर्निंग का स्लॉट हम डेडिकेट कर रहे हैं स्टडी में। सो हमारा जो ये मॉर्निंग का स्लॉट है ये हो गया स्टडी का। फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, अपना आफ्टरनून वगैरह तक पहुंचे, तुम लंच वंच किया, ये सब चीजें किया, एंड देन आफ्टर ये हमारा हो गया 2-3 घंटे का। ठीक है, चलो मान लो 2 घंटे का भी लेते हो। उसके बाद आफ्टरनून में जब पूरा अपना जो भी तुम्हारे को लंच वगैरह करना है, थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लेना है, यहाँ पे तुम अपना कोई भी 1 घंटा रोज का स्किल में दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा इवनिंग का स्लॉट है या तुम्हारा नाइट स्लॉट है, यहां पे तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं। अपनी वेब सीरीज देखो, जो गेमिंग करनी है, जो करना है, आप सब चीज कर सकते हो। जो फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना है, सारी चीजें आप करते रहो। इससे तुम्हारी समर वेकेशन यूटिलाइज भी हो जाएंगे और तुम्हें बिल्कुल भी एग्जॉस्टिंग नहीं लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th की समर वेकेशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा इस टाइम को बैलेंस करना सीख गया, उसे बोर्ड में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा और एक चैंपियन पर्सनालिटी बन सकते हो आप। तो आप कमेंट सेक्शन में अभी मुझे बताओगे कि तुम इसमें से कौन सा स्किल सीखना चाहते हो इस समर वेकेशन में, और क्लास 10th में तुम्हारा क्या टारगेट है, कितना परसेंट लाना चाहते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और जेन्युइनली तुम्हें लगता है ये तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास 10th के अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और चिल भी करो साथ साथ। बाय बाय।